9 जून 2025 सुबह 7 बजे मेघालय के मुख्यमंत्री की ओर से एक्स पर एक ट्वीट किया जाता है। उस ट्वीट में यह साफ साफ लिखा जाता है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही जो महिला इस पूरे हत्याकांड में मास्टरमाइंड का काम कर रही थी, उस महिला ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। धन्यवाद मेघालय पुलिस। जैसे ही मेघालय के मुख्यमंत्री की ओर से यह ट्वीट किया जाता है, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है। सब लोग जहां भी जो भी थे इस बात की चर्चा करने में व्यस्त हो जाते हैं कि आखिर सोनम रघुवंशी, जिससे कि राजा रघुवंशी की शादी हुई थी और शादी होने के बाद दोनों हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए मेघालय स्थित शिलांग गए थे, और इस बीच अचानक में राजा रघुवंशी की बड़े ही संदिग्ध परिस्थिति में एक खाई के नीचे उसकी बॉडी पाई जाती है और पुलिस को लगातार सोनम रघुवंशी की तलाश थी। चूंकि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी वहां से लापता हो चुकी थी, लोगों को इस बात का अंदेशा था कि राजा रघुवंशी की तरह सोनम रघुवंशी के साथ भी वही किया गया है। लेकिन एक चौंका देने वाला बात सामने निकल कर आता है। सोनम रघुवंशी की लगातार तलाश हो रही थी और इस बात को लेकर लगातार मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, साथ ही पर्वतारोही, सब लोग लगातार सोनम रघुवंशी की तलाश करने में पूरी तत्परता के साथ जुटे हुए थे। आखिरकार लोग जिसकी तलाश कर रहे थे वह जिंदा थी, और वह जिस हाल में जिंदा थी वह अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब लोग सोशल मीडिया पर यह लिखने से बाज नहीं आ रहे हैं कि सोनम ही बेवफा है। क्या सचमुच सोनम बेवफा है? क्या सचमुच सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल करने के लिए 3 हमलावरों को मध्य प्रदेश से मेघालय स्थित शिलांग भेजा था? और अगर भेजा था तो फिर सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी के साथ शादी इतनी हंसी खुशी के साथ क्यों की? कई तरह के सवाल आज भी लोगों को उलझन में डाल रहे हैं। पूरी तरीके से एक प्री प्लान तैयार किया गया और उस प्री प्लान को तैयार करने के बाद बड़े ही रहस्यमयी परिस्थिति में राजा रघुवंशी की जो बॉडी थी, मेघालय के शिलांग स्थित एक गहरी खाई जिसकी गहराई लगभग 1000 फीट थी, उस गहराई से राजा रघुवंशी के बॉडी को बड़े ही छत बिछत अवस्था में निकाला गया, जो अपने आप में कई तरह के बड़े सवालों को जन्म देता है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करते हैं, क्या सोनम ही बेवफा है? क्या सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल किया है? आज की यह सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित नंदगंज थाना क्षेत्र से। नंदगंज थाना क्षेत्र में ही एक ढाबा लगता है, जिस ढाबे का नाम है काशी चाय का जायका। उसी काशी चाय के जायके पर 8 और 9 जून रात के लगभग 1 बजे के आसपास एक लड़की ब्लैक कलर की टी शर्ट और लोअर पहने हुई थी, बाल पूरी तरीके से उसके बिखरे हुए थे, पूरी बदहवास हाल में थी, परेशान थी, और परेशानी के ही हालत में उस ढाबे के सामने एक टीन का शेड था, उसी टीन के शेड के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उस लड़की के ऊपर उस ढाबे में काम करने वाला एक लड़का छोटू की नज़र उस लड़के के ऊपर पड़ती है और उसको उस अवस्था में देखकर छोटू उसके पास जाता है और पास जाने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश करता है और पूछता है, क्या आपको खाना चाहिए? आपको क्या चाहिए? आप इतनी परेशान क्यों हो? लेकिन इतना कुछ बोलने के बाद भी वो लड़की पूरी तरीके से बदहवास अवस्था में वैसे ही खड़ी थी, वो कुछ भी नहीं बता रही थी। फिर वह छोटू उस ढाबे के मालिक साहिल यादव के पास जाता है और जाने के बाद कहता है, साहब एक लड़की में बदहवासी की हालत में, परेशानी की हालत में उस टीन वाले शेड के नीचे खड़ी है। मैं लगातार उससे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो कुछ भी बता पाने में पूरी तरीके से असमर्थ है। अब इतना सुनना था कि साहिल यादव, जो कि उस ढाबे के मालिक थे, वो उस लड़की के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस लड़की से पूछते हैं, मैडम रात के 1 बज रहे हैं, अभी आप यहां पर क्या कर रही हो? कहां से आई हो? तमाम तरह के सवाल
साहिल यादव के द्वारा किया जा रहा था और यह भी पूछा जा रहा था कि आपको क्या परेशानी है, क्या आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है या फिर आपको रहने का अरेंजमेंट चाहिए, क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं और आपका इस अवस्था में यहां पर खड़ा रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस परेशानी से गुजर रही हो। जैसे ही साहिल यादव ये सारा कुछ उस लड़की से पूछ रहे थे, उसके पहले से ही वो लड़की लगातार रोए जा रही थी और रोते हुए साहिल यादव से कहती है कि मुझे मेरे घर पे बात करना है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, क्या मेरी मदद करेंगे, मुझे आप फ़ोन देंगे जिससे मैं अपने घर पे बात कर पाऊँ। अब चूंकि बात लड़की की थी, लगभग रात के 1 बज चुके थे, तो ऐसे स्थिति में पहली बार तो साहिल यादव को इस बात को लेकर डाउट थोड़ा सा हुआ, लेकिन उनको भी लगा कि एक लड़की है, अगर इसकी हम मदद कर दें तो शायद ये अपने घर वालों से बात कर पाएगी। वो अपना फ़ोन उस लड़की को दे देते हैं और वो लड़की साहिल यादव के फ़ोन से ही अपने घर पे फ़ोन करती है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो लड़की जो उस समय कॉल की थी वो अपने भाई को कॉल की थी। अब क्या सत्यता है, जब पूरी तरीके से जांच होगा इसके बाद ही इस बात का पता चल पाएगा। और वो लड़की जब बात कर रही थी फ़ोन पे तो वह पूरी तरीके से रोए जा रही थी और लगातार रोए जा रही थी। साहिल यादव को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की आखिर किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, और इस बात को जानने की भी इच्छा साहिल यादव को उस समय नहीं हुई। लेकिन इसी बीच उसी ढाबे में एक और महिला वहां पे रुकी हुई थी और वो महिला उस लड़की के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम क्यों रो रही हो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ अनहोनी हुआ है तो तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैं भी महिला हूं, अगर तुम पुरुषों से बता पाने में असमर्थ हो तो तुम मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है। लेकिन जब उस महिला के द्वारा उस लड़की से पूछा गया, उसके बाद भी उस लड़की के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया सिवा रोने के। तब उस महिला ने साहिल यादव से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को लेके आपको पुलिस को सूचना देनी चाहिए, क्योंकि ये मामला थोड़ा संदिग्ध लगता है, ये लड़की कुछ बता नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ रो रही है। अब इतना सुनना था कि साहिल यादव तुरंत 112 नंबर पे कॉल करते हैं और लगभग 3 बजे के आसपास पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और उस लड़की को वहां से उठाकर महिला थाने में लेकर जाती है। और वहां पे उससे जब पूछताछ की जा रही थी, उससे यह पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तब वो लड़की अपना नाम बताती है, सोनम रघुवंशी। अब जैसे ही ये बात सुना गया, पुलिस वाले हतप्रभ रह गए। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तब वो लड़की कहती है कि मैं इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। अब इतना सुनने के बाद पुलिस वाले पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि एक लड़की सोनम रघुवंशी जिसकी तलाश न सिर्फ मेघालय पुलिस बल्कि पूरे भारत में इस बात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म था कि वो लड़की आखिर कहां गई, क्योंकि बड़े ही संदिग्ध परिस्थिति में उसके हस्बैंड का जो बॉडी था वो मेघालय के एक प्रसिद्ध खाई के नीचे पाया जाता है। सब लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि जो हाल राजा रघुवंशी के साथ किया गया वही हाल सोनम रघुवंशी के साथ भी किया गया होगा। सब लोग उसके बॉडी की तलाश करने में व्यस्त थे, चाहे वो सोनम के घर वाले हों, चाहे वो राजा रघुवंशी के घर वाले हों, चाहे मेघालय की पुलिस हो, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे मध्य प्रदेश इंदौर की पुलिस हो। सब लोग इस बात को लेकर लगातार चर्चा करते हुए दिख रहे थे कि आखिर सोनम रघुवंशी कहां गई। अब जैसे ही वो लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है, मैं एमपी इंदौर की रहने वाली हूं, अब पुलिस को लगा कि ये तो वही लड़की है। अब तुरंत जो वहां के स्थानीय पुलिस वाले थे वो अपने आला अधिकारियों से, पुलिस के बड़े अधिकारियों से ये लोग संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित एक ढाबे से एक लड़की को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि ये वही सोनम रघुवंशी है जिस लड़की की तलाश मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश इंदौर की पुलिस लगातार कर रही है। पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी जो थे वो लोग तुरंत इस बात की सूचना मेघालय पुलिस को देते हैं, मध्य प्रदेश एमपी इंदौर के पुलिस को देते हैं और ये कहते हैं कि आपको जिस लड़की की तलाश पिछले 10-11 दिनों से थी वो लड़की उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित एक ढाबे से बड़े ही संदिग्ध अवस्था में पकड़ी गई है। अब जैसे ही इस बात का पता चला कि वो लड़की अभी जिंदा है,
जिस सोनम रघुवंशी की तलाश थी, जिस सोनम रघुवंशी को लेकर लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, अब जैसे ही इस बात का पता चलता है कि वो लड़की अभी भी जिंदा है, सोशल मीडिया पर एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है और सब लोग इस बात की चर्चा करते हुए लगातार दिखते हैं कि स्त्री और महिला सुरक्षा की बात करने वाले इस देश में आखिर पुरुषों की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा। सोनम रघुवंशी एक वैसी कातिल जो पूरी तरीके से अपने पति का ही कत्ल कर डाला। सब लोग इस बात को लेके जहां भी जो भी थे जैसे भी थे, इस बात को लेके चर्चा करते हुए दिखने लगते हैं। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के परिवार के आपसी रजामंदी से इन दोनों की शादी बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से संपन्न हुई थी और शादी के बाद ये दोनों हनीमून ट्रिप के लिए कश्मीर जाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन कश्मीर में चूंकि आतंकवादी गतिविधियां हुई थी, आतंकवादी घटनाएं वहां पे हो चुकी थी, इस वजह से इन दोनों का प्लान कश्मीर जाना कैंसिल हो जाता है। इसके बाद इन दोनों ने यह प्लान किया कि क्यों ना मां कामाख्या देवी के दर्शन करने पहले गुवाहाटी जाएंगे और गुवाहाटी जाने के बाद फिर वहां से मेघालय के शिलोंग स्थित जो वहां की पहाड़ियां हैं, जो खूबसूरत वादियां हैं, उन वादियों में जाएंगे, उन पहाड़ियों पर जाएंगे और वहां के खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाएंगे। पूरी तरीके से हनीमून के खूबसूरत पल को हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे और यही सब प्लानिंग ये दोनों आपस में कर रहे थे। 20 मई 2025 से 29 मई 2025 के ट्रिप पर ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और मेघालय के शिलोंग स्थित खूबसूरत वादियों में, खूबसूरत पहाड़ियों में ये दोनों बड़े ही आनंदित तरीके से घूम रहे थे, खूबसूरत पल का आनंद उठा रहे थे। दोनों कपल, मैरिड कपल पूरी तरीके से खुश थे। 23 मई 2025 के दोपहर लगभग 1:45 के आसपास सोनम रघुवंशी की सास उमा देवी, या फिर यूं कहें कि राजा रघुवंशी की मां उमा देवी का फोन सोनम रघुवंशी के फोन पर जाता है और उमा देवी उससे कहती है कि बेटा कैसी हो, क्या तुमने खाना खाया, तुम्हारा आज व्रत था, क्या तुमने व्रत किया है। इसी तरह के तमाम जानकारियों को लेने की उमा देवी के द्वारा कोशिश की जा रही थी और यह भी कह रही थी कि बेटा राजा से मेरी बात करवाओ। इतना सुनने के बाद सोनम के द्वारा अपनी सास से यह कहा जाता है कि मां, नेटवर्क का यहां पे इशू है, हम थोड़ी देर बाद आपसे बात करेंगे। और इतना कहने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और एक बार जब फोन स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑफ होने के बाद कुछ इस तरीके से बातचीत बंद होती है कि फिर दोबारा कभी भी बातचीत नहीं होती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। 24 मई तक वेट किया जाता है। आखिरकार 25 मई 2025 को राजा रघुवंशी के भाई और सोनम रघुवंशी के भाई दोनों वहां से बाय फ्लाइट निकलते हैं और मेघालय के शिलोंग पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद ये दोनों, एक अपने भाई की तलाश कर रहा था और एक अपनी बहन का तलाश कर रहा था और तलाश करते करते आखिरकार 11 दिन बीत जाते हैं। मेघालय के एक जिला पूर्वी खासी हिल्स, जो कि सोहराब थाना क्षेत्र के अंदर आता है, वहां पर लगभग 1000 फुट की गहरी खाई है और उसी गहरी खाई में सड़ी गले अवस्था में एक लाश मिलती है। उस लाश के सीधे वाले हाथ में राजा लिखा हुआ था, एक टैटू राजा नाम का बना हुआ था और उस टैटू से ही राजा रघुवंशी की पहचान हो जाती है। अब जैसे ही इस बात की सूचना फोन के माध्यम से राजा के घर वालों तक पहुंचती है, राजा के परिवार वालों का, राजा के घर वालों का, राजा के पेरेंट्स का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अब इस बात से यह पता चल गया कि दरअसल जिस राजा रघुवंशी की ये दोनों तलाश कर रहे थे, राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में थे ही नहीं, उनका कत्ल कर दिया गया था। उसी बॉडी के पास एक नारियल काटने वाला धारदार कुछ दराती टाइप का, जिससे लोग नारियल अक्सर काटने का काम करते हैं, उसी बॉडी के जस्ट बगल में पड़ा हुआ था। इससे इस बात की पुष्टि हो जा रही थी कि उसी हथियार से, उसी नारियल काटने वाले धारदार हथियार से पहले उसका कत्ल किया गया और इसके बाद उस 1000 फुट गहरी खाई में उसको बड़े ही निश्चिंत होकर डाल दिया गया। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है
क्योंकि जहां पे वो बॉडी पड़ा हुआ था जिस खाई में, उस खाई तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस खाई से पहले लगभग 5 फीट की एक दीवार थी और उस दीवार को लांघ कर जाना यह अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क साफ साफ दिख रहा था। अब सवाल यह था कि उस 5 फीट के दीवार के बाद उस गहरी खाई में राजा का शव आखिर कैसे पहुंचा। सवाल यह भी था कि राजा की हड्डियां कैसे टूटी हुई मिली। सवाल यह भी था कि राजा के शरीर में गहरे घाव का निशान आखिर कहां से आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम तरह के ऐसे ऐसे अनगिनत सवालों का खुलासा हुआ, जिस बात से इस बात की पुष्टि साफ साफ हो जा रही थी कि पूरे प्री प्लान तरीके से राजा रघुवंशी का पहले कत्ल किया गया, के बाद उसको 1000 फुट गहरी खाई में बड़े ही आसानी से निश्चिंत होकर डाल दिया गया, ताकि इस बात का पता किसी को भी नहीं चल पाए। अब सोनम की तलाश थी, क्योंकि राजा रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन सोनम रघुवंशी कहां है, इस बात को लेकर चर्चा का बाजार न सिर्फ गर्म हुआ, बल्कि जो भी, चाहे वो मेघालय पुलिस हो, चाहे मध्य प्रदेश इंदौर की पुलिस हो, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, साथ ही वहां के पर्वतारोही लगातार प्रयास कर रहे थे। परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। पूरे देश में इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन यह हड़कंप लोगों को यह सोचने पर मजबूर तब कर देता है जब वो लड़की उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित एक ढाबे से बदहवास अवस्था में मिल जाती है। फिलहाल पुलिस ने उसको अपने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ हुई, लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में लड़की अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलती है, वह कुछ भी नहीं बताती है। अब उस लड़की को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिहार के बक्सर के रास्ते पटना लाया गया और पटना फ्लाइट से मेघालय पुलिस उसको लेकर मेघालय चली जाती है और वहां उस लड़की से 3 दिनों तक पुलिस रिमांड पर रखकर लगातार पूछताछ कर रही है। मेघालय पुलिस के प्रारंभिक पूछताछ में वह खुद को निर्दोष बता रही है और कह रही है कि मैं खुद पीड़िता हूं, मैं आरोपी नहीं हूं, मुझे किडनैप किया गया था और किडनैप करने के बाद मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे पहुंची, मुझे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि लोगों का यह कहना है कि सोनम बेवफा है और प्रथम दृष्टि में पुलिस के प्रारंभिक जांच में इस बात की सत्यता की पुष्टि भी हो रही है कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी का बड़े ही निर्मम तरीके से कत्ल करवाने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि इस बात को सोनम के घर वाले मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं और सोनम के घर वाले ये कह रहे हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी पूरी तरीके से निर्दोष है, कातिल कोई और है। खैर, क्या सच है क्या नहीं, यह पूरी तरीके से भविष्य के गर्भ में दफन हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सोनम रघुवंशी के पिता का प्लाईवुड का एक दुकान है और उस दुकान में काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम राज कुशवाहा होता है, जो कि सोनम से उम्र में 5 साल छोटा था, उसी राज कुशवाहा के साथ पहले सोनम की दोस्ती होती है और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। और इसी बीच राजा रघुवंशी के साथ सोनम की शादी हो गई और ऐसा बताया जा रहा है कि सोनम ने इस शादी के लिए मना किया था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट इस बात का दावा कर रही है कि सोनम के अगेंस्ट जाके सोनम के घर वाले राजा रघुवंशी के साथ सोनम की शादी करवाए थे और जब राजा रघुवंशी के साथ सोनम की शादी हो जाती है तब राजा रघुवंशी को अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए, कैसे उसे निपटाया जाए, इस बात के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ एक पूरी कहानी का स्क्रिप्ट लिखती है, या फिर यूं कहें कि अपने प्रेमी की मदद लेकर अपने पति राजा रघुवंशी के लिए सोनम ने खुद सुपारी अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को दिया था, ताकि आसानी से राजा रघुवंशी को अपने रास्ते से अलग हटाया जा सके। और इस पूरे घटनाक्रम में वो पूरी तरीके से सक्सेस भी हो जाती है, लेकिन किसी ने इस बात का कयास भी नहीं लगाया था कि सोनम ही इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड हो सकती है। हालांकि पुलिस ने सोनम के तथाकथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा सहित 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी करने के बाद रिमांड में लेकर उससे गहन पूछताछ भी
की जा रही है। हालांकि अब इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या सच है और क्या नहीं है। लेकिन जिस तरह से जिस हालत में सोनम एक ढाबे में मिली है, वो वाकई अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि स्त्री और महिला सुरक्षा की बात करने वाले इस देश में पुरुषों की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा। स्त्रियों के लिए महिला आयोग है तो फिर पुरुषों के लिए पुरुष आयोग क्यों नहीं, और वो भी तब जब आधुनिकता के इस दौर में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। पुरुष लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं और महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या पुरुषों के लिए पुरुष आयोग नहीं चाहिए? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।